नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RSMSSB स्टेनोग्राफर की जो डेमो था वो आप सभी ने दे दिया होगा। RSMSSB की साइट पर से जाकर आप दे सकते हैं। और उसमें काफ़ी बच्चों को ये समस्या आ रही है कि उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है कि इसमें एग्ज़ाम जो होगा स्किल का, उसमें कोमा विराम बोला जाएगा या उसमें हम बिंदी का यूज़ करें या पंचमाक्षर का यूज़ करें या कोडिंग का यूज़ करना है। काफ़ी सारे उनके क्वेश्चंस हैं। और इंग्लिश वालों के लिए ये क्वेश्चन था कि उन कैपिटल लेटर का कैसे यूज़ करें हम, जबकि इसमें डेमो डिक्टेशन में हमारे को फुल स्टॉप बोला ही नहीं गया है और कोमा नहीं बोला गया है, तो कैसे हम पता लगाएंगे। तो उन्हीं की सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए बात करेंगे। जो हिंदी स्टेनोग्राफर हैं, आपको मैं बता दूं कि जो डिक्टेशन दी गई थी उसको लेकर काफ़ी बच्चों को मन में ये शंकाएं हैं कि आपके जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आपको कोमा विराम बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको दोनों प्रकार की डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। वैसे आपने देखा ही होगा कि डेमो में आपको नहीं बोला गया है, सिर्फ आपको शब्द बोले गए थे जो कि पूरे 100 थे। और उसके साथ साथ में आप देखें तो वर्ड्स कुछ ऐसे थे जहाँ पर बिंदी का उपयोग न करके पंचमाक्षर का उपयोग किया गया था, यानी कि बिंदी की जगह न। और आपने देखा होगा पंडित में आप बिंदी लगाते हैं लेकिन वहाँ पर पूरा पंचमाक्षर का उपयोग करके लिखा गया था। तो उसको लेकर काफ़ी बच्चों में शंका उत्पन्न हो रही है कि कौन सा सही माने, हम कौन सा सही करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये आपके दोनों ही सही हैं। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने ये डेमो का डिक्टेशन लिखा था, उसके बाद में आपने टाइप किया होगा, तो आपने उसको सबमिट किया था। जो आपने टाइप किया था उसमें काफ़ी शब्द ऐसे थे, 3-4-5 वर्ड ऐसे थे जो अपने आप उस जो डेमो डिक्टेशन की जो मेन डिक्टेशन थी उसके अनुसार ही वो चेंज हो गए थे। यानी कि पंडित को आपने देखा होगा उसमें वो पंचमाक्षर के रूप में बदल गया था और जो बिंदी वाला था वो भी उसमें बदल गया था। तो आपने देखा होगा। अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा हो तो आप डेमो डिक्टेशन में वापस जाकर देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इसमें ऑटो करेक्ट का भी डेमो में ऑप्शन था, यानी कि आपके दोनों वर्ड्स को वो सही मानेगा। तो इस हिसाब से तो आपके दोनों वर्ड ही सही हैं। तो आपको दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। आप चाहे बिंदी का उपयोग करें या पंचमाक्षर का उपयोग करें, दोनों ही सही है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि चंद्र बिंदु का उपयोग करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, आपका इसमें जो डेमो डिक्टेशन थी उसमें आपका चंद्र बिंदु से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं था, तो उसके लिए हम कह नहीं सकते। लेकिन आपकी जो भारत सरकार की जो हिंदी है, मानक हिंदी जिसे बोलते हैं, उसको फॉलो करें तो वहाँ पर आपके चंद्र बिंदु का उपयोग किया जा सकता है। तो आप चंद्र बिंदु का उपयोग कर सकते हैं या आप अपने जो गुरुजन हैं उनका मार्गदर्शन लीजिए, यानी कि जहाँ पे आपने स्टेनो सीखते हैं वहाँ पर जाके आप अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए कि सर हमें क्या करना चाहिए। वैसे अगर बात करें तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डिक्टेशन में इसका कुछ भी पता नहीं लगा है कि यहाँ पर इसका उपयोग होगा या नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके कोमा विराम इसमें बोले नहीं गए हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बता ही दिया है कि दोनों तरीके की आप डिक्टेशन लें, कोमा के साथ और विराम के साथ भी, और इन दोनों के बिना भी आप डिक्टेशन लें। दोस्तों, इसके अलावा आपको कोडिंग जो होती है ऑल्ट के साथ जो कीज़ आएंगी उनका भी आपको इसमें उपयोग किया गया था डेमो डिक्टेशन में, तो आपको इनका ध्यान होना आवश्यक है। जो आप मुख्य कोडिंग वर्ड्स हैं उनका आप कीज़ याद कर लें ताकि वो आपको काम आए। अब बात करते हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के ये क्वेश्चन था कि सर इसमें कैपिटल लेटर का कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों, आप अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जहाँ पर भी डिक्टेटर
कुछ सेकंड के लिए रुकता है वहीं आपको आपका फुल स्टॉप लगाना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अंत में दोस्तों मैं आपके कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे इस डेमो को देखकर बहुत ही निराश और परेशान हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से जो वॉइस है उससे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारे मार्क्स बहुत कम आएंगे, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने तैयारी की है, 3-4 साल से मेहनत की है, तो आपका 100% चाहे कैसी ही डिक्टेशन हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए और अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, और जो आपने अब तक सीखा है बेसिक, जब जो भी सीखा है वो सभी आप एग्ज़ाम में अप्लाई करें, आपको परिणाम अच्छा ज़रूर मिलेगा। और अपने दिमाग से नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव जो आसपास के आपके लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखें एग्ज़ाम से पहले तक। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और रही बात कि ये जो चंद्र बिंदु है, बिंदी है, पंचमाक्षर, इनका उपयोग करना है नहीं करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप अपना स्वयं विवेक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन भी लें ताकि वो आपको सही से बता पाएँ। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं, आपका कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। और चंद्र बिंदु की जहाँ तक बात है, चंद्र बिंदु से रिलेटेड डेमो में कोई वर्ड नहीं था, तो उसके लिए आपको बता नहीं सकते हैं कि उसका यूज़ होगा या नहीं होगा। लेकिन आप अगर कर देते हैं तो चंद्र बिंदु के इतने कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे। मान लीजिए 5 वर्ड भी मिलते हैं और आपने चंद्र बिंदु का यूज़ किया और वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके 5 अगर गलत भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलकर और दूसरी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स दिलवा सके। धन्यवाद दोस्तों। और भी आपके कोई क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सॉल्यूशन उसका आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।